ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सरतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 फरवरी 2024 यानी कि आज है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत और पूजा के साथ इस एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल का दान भी किया जाता है, इसीलिए इसको सरतिला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है, सरतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आज की एकादशी की पूजा का मुहूर्त, पारण का समय, उसके बाद में इसकी कथा का रसपान करेंगे। देखिए, सरतिला एकादशी 2024 का मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए सरतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। ऐसे में 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक रहने वाला है। अब रही बात पारण के समय की, तो व्रत का पारण का समय रहेगा 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक। अब पूजा विधि में आपको बताऊं तो इस दिन व्रत रखने वाले गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित भगवान श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद में उड़द और तिल से बनाई हुई खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करें या फिर इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं या फिर पानी के घड़े का दान अवश्य करें। साथ में तिल का दान करें, तिल युक्त भोजन करें। देखिए, हिंदू धर्म में सरतिला एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन जितना हो सके बहुत सारे उपाय करके तिल का दान करें और फिर हर कष्ट से छुटकारा पाएं। अब मैं आप लोगों को इस जो ये माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसकी कथा सुनाने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सरतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेश और मूर्खतावश कर देते हैं। बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का उपाय बताएं, जिससे कि ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है या ऐसा कौन सा कार्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सके। इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं और इन उपलों से 108 बार हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करें। एकादशी के दिन उपवास करें, रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य दें। उसके बाद उनकी स्तुति करें, हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ,
हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इन 6 रूपों में तिल का प्रयोग सठतिला एकादशी कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। अब इतना कहकर पुलस्त ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान से हरि से पूछा, सठतिला एकादशी का महात्म्य। तो वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी कथा क्या है, कृपा करके मुझसे कहें। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास करती। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्रह्माणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक भी मिल जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्रह्माणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्रह्माणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उस मिट्टी के पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्रह्माणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ। जब देवी स्त्रियाँ तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सठतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार न खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देवी स्त्रियाँ आईं तो द्वार खोलने के लिए कहने लगी। तब उस ब्रह्माणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाएं। तब उनमें से एक देवी स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित बताती हूँ। जब उस देवी स्त्री ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्रह्माणी ने द्वार खोल दिया और देवी स्त्रियों ने ब्रह्माणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्रह्माणी ने भी देवी स्त्रियों के कहे अनुसार सठतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सठतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य सभी पापों से नष्ट होता है। कथासार, इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो मनुष्य जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने कथा का श्रवण किया। अब हम इस कथा की आरती करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आरती के साथ में ही हम इस वीडियो का एंड करेंगे, अर्थात समापन करेंगे। तो चलिए करते हैं माँ एकादशी की यह आरती। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में कीजिएगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माँ, गण गौरव की देनी माँ, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय
एकादशी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय 11 माता। नाम षठ तिला माघ में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय 11 माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय 11 माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय 11 माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय 11 माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष में, भृत से भाव सागर निकला। ओम जय 11 माता। पाप कौन सा है शुक्ल पक्ष में, पाप कौन सा है शुक्ल पक्ष में, वृत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कौन सा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय 11 माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय 11 माता।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन्म गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चित वह पावे। ओम जय ग्यारस माता मैया, जय एकादशी माता। बोलो जय प्रेम से ग्यारस माता की। और कमेंट बॉक्स में लिखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करें, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ में मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी। मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। और आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय भक्तों।